श्रेष्ठवाय नमस्तुभ्यम। क्या आपको पता है कि आज ही है मेन नवरात्र की पंचमी तिथि यानी कि 27 सितंबर 2025 को उदया तिथि के हिसाब से अगर आप चेक करोगे तो नवरात्र की पंचमी तिथि आज के दिन है। ठीक है ना। तो आप लोग अपने घर में जब पूजा करते हो, आराधना करते हो, आरती करते हो देवी माँ की, तो घंटी बजा करके ही सभी लोग करते हैं ना। बिना घंटी के थोड़ी करता है, नाथ करना पड़ता है ना एक, वैसे ही तो करते हो। आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आप अपने घर में घंटी रखते हो बजाने के लिए देवी माँ की आरती के समय पे, उस समय पर उस टाइम पे हमें एक दिया लगाना है। वो दिया चौमुखी बत्ती का होना चाहिए। बहुत स्पेशल तरीके से बताऊंगा, जिससे आपकी जो मनोकामना होगी, जो आपकी विशेष होंगी, वो देवी माँ पूरी ज़रूर कर देंगी। ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। स्क्रीन पर आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है? अरे बताओ जल्दी से। दीपक दिख रहा होगा। सबसे अच्छी बात पता है इस उपाय की क्या है कि आप लोगों को इस उपाय में मिट्टी का दिया लेना है। नॉर्मली नवरात्रि के दिनों में ना लोग आटे के दीपक को लगा देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर साफ़ सुथरा आटा घर में नहीं है आपके, अलग से नहीं निकाला है आपने, तो आप मिट्टी का भी दिया लगा लो। ठीक। अब समझते हैं। इस दीपक को लेके कहाँ पे जाओगे? आपने अपने घर में जहाँ पर भी कोई भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा देवी माता की रखी होगी, है ना, रखी होगी सबने। अब क्या करना है, आप लोगों को इस प्रकार से वहीं जिस स्थान पर घंटी बजा करके रखते हो, उसी घंटी के बगल में जो दीपक मैंने आपको दिखाया है, उस दीपक को रखना होगा। ठीक है ना। दीपक रखने का एक जो नियम है वो समझ लो। जैसे देवी माँ आपको दिखाई दे रही हैं, देवी माता के लेफ्ट साइड में, सुनिएगा ध्यान से, कहाँ पर? देवी माता के लेफ्ट साइड में क्या करना है, आपको दीपक को रखना होगा। आपको अपना राइट देखना है, देवी माँ का लेफ्ट साइड देखना है, उल्टा। ठीक। फिर क्या करना है, इसमें आपको इस प्रकार से चौमुखी बत्ती भी लगानी है। जब चौमुखी बत्ती लगाओगे तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर देवी माता का स्मरण करना है। कौन सी देवी माँ का? माँ जगत जननी का स्मरण कर सकते हो, माँ पार्वती का ध्यान कर सकते हो, माँ काली का ध्यान कर सकते हो, माँ स्कंद माता का ध्यान कर सकते हो, माँ चामुंडा का ध्यान कर सकते हो। जो नाम आपको उस टाइम पे याद आ जाए देवी माँ का, उन्हीं का स्मरण करते हुए आपको चार की चारों बत्तियों को जलाना है। सबसे बड़ी बात आती है, भैया ठीक है बत्ती तो हम जला देंगे, लेकिन इस दीपक के अंदर हम डालेंगे क्या? कहने का मतलब, हमें इस दीपक के अंदर तिल का तेल डालना है, घी डालना है, या सरसों का तेल। नवरात्र के दिनों में कभी भी देवी माँ के सामने सरसों के तेल का दिया नहीं लगता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आज इस चौमुखी दीपक में अगर आपको घी मिल जाता है तो आप डाल देते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको घी नहीं मिलता है देन क्या करना है, आप लोगों को तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। रख करके और दीपक को जलाना। अब यहाँ पर दीपक के नीचे भी हमें कुछ रखना होगा, और वो क्या होता है? चावल का दाना होता है। चावल का दाना दीपक के नीचे रखेंगे, दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दीपक को जब जला देंगे तो दीपक के अंदर भी अपने परिवार की उन्नति, तरक्की के लिए चावल के दाने को डाल देना। फिर वहाँ से हट जाओ। जब दीपक ठंडा हो जाए, जब दीपक बुझ जाए, उसके बाद में दीपक के नीचे का जो चावल का दाना होगा उसे उठा लेना। आपके घर के अंदर या आपके घर के बाहर कहीं पे भी कौन सा पेड़ हो? अरे बताओ, नीम का वृक्ष होना चाहिए। कौन सा? नीम का। देवी माँ का वास कहाँ पर होता है? नीम पेड़ के नीचे। और वहाँ पर अगर उस चावल के दाने को चिड़ियों के लिए डाल देते हो तो इससे आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ आती हैं, और देवी माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पे हमेशा बनी रहती है। ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। पंचमी तिथि पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये सेम उपाय मैंने आप लोग को नवरात्र के दूसरे दिन बताया था। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जिन भी मेरे भाइयों ने, जिन भी मेरी बहनों ने इस उपाय को नहीं किया था, एक बार इस उपाय को करके ज़रूर देखिएगा। ये बहुत अलग सा उपाय है। देखो क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है लौंग। ठीक। अब पंचमी तिथि का दिन है तो हमें कितने लौंग लेने हैं? 5 लौंग की आवश्यकता यहाँ पर हमें पड़ने वाली है। लौंग के साथ में आप लोगों को इस प्रकार से क्या लेना है, 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं। अभी मैंने ये उपाय दूसरे दिन बताया था आपको। या तो आपके पास में हल्दी हो, या तो आपके पास में क्या हो बताओ, धार मिलता है मार्केट में। क्या मिलता है? धार। वो भी पीले कलर का ही होगा। दोनों में से कोई भी चीज़ों को ले लो। फिर एक तांबे का पात्र ले लो।
तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर लो, गंगा जल डाल दो, धार डाल दो या हल्दी डाल दो, और 5 लौंग को अब कलश के अंदर नहीं डालना है। इस उपाय को थोड़ा सा अलग से करना है। क्यों? क्योंकि हमें इस उपाय में क्या शो करना है कि हम देवी माता के सामने क्या कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। तो आपके घर के आसपास में कोई भी नीम का पेड़ हो तो जो 5 लौंग आपने लगाए थे उन 5 लौंग को नीम पेड़ के नीचे पहले ऐसे भोग लगा देना। किसका ध्यान करके? अपनी कुल देवी या अपने कुल देवता का। कुछ लोग सोचेंगे कि भैया हमको तो पता ही नहीं है कि हमारी कुल देवी कौन है, हमारी कुल देवता कौन है। नहीं पता ना? अब सुनिएगा, आपके घर में कोई भी आपकी सास हो, ससुर हो, आपकी जेठानी हो ना, उनसे पूछिएगा कि हम लोग के कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, तो आपको बताएंगे। उन्हीं का ध्यान करके 5 लौंग का भोग नीम पेड़ के नीचे लगाना। आपके पास में जो जल है, जो आपने धार डाला है जल के अंदर, नीम पेड़ की पहले क्या करनी है, जैसे एक परिक्रमा किया थोड़ा सा जल डाल दो, फिर एक परिक्रमा किया थोड़ा सा जल डाल दो, फिर एक परिक्रमा किया थोड़ा सा। इस प्रकार से 5 बार परिक्रमा करेंगे और थोड़ा थोड़ा उस कलश का जल 5 बार में ही नीम वृक्ष के नीचे अगर आप डाल देते हैं तो इससे आपकी फैमिली में, परिवार में कैसे भी करके किसी भी प्रकार का कोई कष्ट होगा, दुविधा होगी, तकलीफ़ें होंगी, वो कष्ट दूर ज़रूर हो जाएगा। ठीक है ना? करिएगा भाई ज़रूर। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि मात्र हमें करना है 1 लोटे जल के साथ में। क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, कहाँ पे, सारी बातों को करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब सुनिएगा, जो बातें बताने जा रहा हूँ ध्यान से समझेंगे। अच्छा, आप लोग बहुत सारे व्रत भी रहते होंगे, बहुत सारे लोग 9 दिन का व्रत है माता रानी का ना, कुछ लोग पहले दिन रहते हैं, लास्ट डे रहते हैं। तो अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ों से, कोई भी चीज़ों की अगर ज़रूरत है, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, ऐसे नॉर्मल तांबे का लोटा ले लो। क्या करना है, तांबे के लोटे में जल भर दो, है ना, नवरात्रि चल रही है, विशेष दिन है, गंगा जल डाल दो और इस कलश के अंदर गिन करके 31 क्या डालोगे, चावल के दाने को डालें। कितने? 31 चावल के दाने को कलश के अंदर डाल देंगे और फिर कहाँ पे जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने एक बार नहीं हज़ारों बार बताया है, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है ना। तो आपको क्या करना है, 5 स्थान पर गोला करूँगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ये कौन कौन सा स्थान है? भगवान गणेश का, भगवान कार्तिकेय का, माता अशोक सुंदरी का, माता का हस्त कमल है और भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर का हिस्सा। जहाँ जहाँ पर हमने गोला किया है, इस स्थान पर वही 31 चावल के दाने वाला जो जल होगा, थोड़ा थोड़ा करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं तो इससे आपकी फैमिली में, परिवार में संकट, कष्ट, परेशानी, तकलीफ़ें नहीं आती हैं। आप जिस भी चीज़ों के लिए व्रत रहते हो, उपवास करते हो, वो व्रत आपका सफल ज़रूर होता है। ठीक है ना? भूलिएगा नहीं भाई, सभी लोग इस उपाय को करेंगे। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ। ये उपाय बहुत प्यारा है, बहुत स्पेशल है। कई बार आपको समझा चुका हूँ इस उपाय के बारे में, और ये उपाय स्पेशली है लड़ाई, है ना। कोई इंसान अपने आप को खुशनसीब मानता है, कोई इंसान अपने आप को बहुत लकी समझता है जिनके घर में लड़ाइयाँ ना हो, लेकिन ऐसा बहुत कम ही लोगों के घर में होता है। क्यों? क्योंकि एटीट्यूड जिस घर में है, घमंड जिस घर में है, अहम जिस घर में है, वहाँ लड़ाइयाँ होंगी। अगर मैं एक बार आपको हमेशा बताता हूँ, अगर बच्चा रिश्तों को बचाना है तो झुक करके रहना सीखो। झुक करके रहने का ये मतलब नहीं कि अपना आत्मसम्मान खो करके, नहीं, हर चीज़ों पे डिस्कस नहीं करना है, हर चीज़ों पे बहस नहीं करनी है ना। कोई ऐसी चीज़ें हों जो लगे कि नहीं भाई इस पर बिना बहस की काम नहीं चलेगा, देन आप बातें कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, बट वो बातें आपकी 4 दीवारी के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चिल्लाते चिल्लाते गेट के बाहर निकल के पूरे मोहल्ले को बता दिया कि आज हमारे घर में लड़ाई हो रही है, नहीं, ये काम ठीक। घर की बातें घर के अंदर रखोगे तो ये आपके आने वाले भविष्य के लिए अच्छा होगा। इस उपाय को कैसे करेंगे? आपको लेना है 3 चीज़ों को ना। सबसे पहले गौ माता का क्या लोगे? आपको घी लेना है। दूसरे नंबर पे 1 चुटकी कमलगट्टा लेना है। तीसरे नंबर पे 1 चुटकी काला तिल। बस इन तीनों चीज़ों को लीजिएगा, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना।
सबसे पहला काम करना है आशुतोष महादेव का ध्यान करते हुए माता के हस्तकमल पर, जिसे हम लोग कटी भाग के नाम से जानते हैं, यहीं पर माता के हस्तकमल पर क्या करना है, आप लोगों को अच्छे तरीके से उसका लेपन करना है घी का। और जो मैंने आप लोग को कमल गट्टा और क्या बताया है, अरे बताओ, काला तिल, उसे उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके कहाँ पर समर्पित करना है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। इतना करके देखिएगा, इससे आपकी फैमिली में, परिवार में कभी संकट, परेशानी, तकलीफ़ें, लड़ाइयाँ नहीं हो सकती ना। बाकी मैंने कोशिश की है आप सभी को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।